गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबू पिछले क्लास में आप लोग को मैथ में ट्रायंगल फिनिश किया था। आज जो न्यू टॉपिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबू वह है सर्कल। तो सर्कल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 9th क्लास में भी बताया गया होगा, 7th क्लास में भी, 8th क्लास यानी प्रीवियस क्लास से ही आप लोग क्या क्लास स्टैंडर्ड 6 से ही आप लोग सर्कल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और सर्कल होता क्या है उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे। तो कुछ टर्मिनोलॉजी को मैं डिस्कस करूंगा, सर्कल क्या होता है, सर्कल के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर दूंगा और उसके बाद आपका जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रोसीड करूंगा। तो चलिए सर्कल के बारे में जानते हैं, सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या होता है बाबू, अगर हम किसी हेडलाइन डालिए सर्कल, सर्कल क्या होता है। सर्कल तो बाबू सर्कल होता क्या है। तो जब हम किसी प्लेन में, जब प्लेन में किसी प्लेन के किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जब प्लेन के किसी फिक्स्ड पॉइंट से या हम क्या करते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस से, प्लेन के फिक्स्ड पॉइंट से क्या करते हैं एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे क्या करते हैं एक कर्व ड्रॉ किया जाता है। क्या ड्रॉ किया जाता है बाबू, कर्व। वही कर्व क्या कहलाता है, सर्कल। तो क्या हुआ, हमने क्या किया एक प्लेन में पॉइंट ले लिया और पॉइंट से क्या किए इक्वल डिस्टेंस से एक कर्व ड्रॉ किया। तो जितने भी डिस्टेंस होंगे बाबू ये सभी के सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल डिस्टेंस के द्वारा बनाया गया कर्व लाइन ही क्या कहलाता है, प्लेन के किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बनाया गया कर्व क्या कहलाता है बाबू, सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। और जो आपका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहलाता है बाबू, इस सेंटर वो हो गया, इस पॉइंट को अगर हम P मान लेते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P की जगह ये ले लो, ये ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बाबू, रेडियस। फिर उसके बाद एक अनदर पॉइंट लेते हैं बाबू B, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो जितने ये जो डिस्टेंस हुए OA और OB ये क्या हो गए, फिक्स्ड डिस्टेंस हुए सर्कल पे। तो सर्कल से अगर जो हम फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट और सर्कल का जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है बाबू, रेडियस। तो सर्कल का सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस या फिक्स्ड डिस्टेंस लिया जाता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अब ध्यान दो बाबू सर्कल का डेफिनेशन क्या लिखोगे, द लोकस ऑफ ए पॉइंट the locus of a point in a plane which are at a constant distance from a fixed point, कहता है कि फिक्स पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कल।
वो क्या कहलाएगा? वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो को क्या कहेंगे बाबू? सर्कल का सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? सेंटर कहेंगे। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कल distance of any point on circle from center is radius। क्या होगा बाबू? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। अब देखिए बाबू, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर ये सर्कल है और ये इसका रेडियस है बाबू, वो और ये क्या है? सर्कल है, और वो ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। अगर पॉइंट, कोई पॉइंट सी है, अगर सर्कल के इन साइड में लाई कर रहे हैं, तो देखो बाबू, अगर कोई पॉइंट सर्कल के इन साइड में लाई करेगा तो ये रेडियस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। रेडियस कब कहलाता है? जब पॉइंट सी कहाँ लाई करना चाहिए था? सर्कल पे लाई करना चाहिए था। तो पॉइंट सी सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? रेडियस नहीं होगा। तो लिखिएगा पॉइंट देके ओ सी लेस देन ओ ए। तो ओ सी लेस देन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो कि कोई पॉइंट है, इस सर्कल लिए बाबू, ये आपका ये रेडियस हुआ, ये हो गया बाबू, ध्यान दीजिए। अगर कोई पॉइंट डी सर्कल के बाहर है, अगर कोई पॉइंट डी सर्कल के बाहर है, तो क्या ये रेडियस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस कहलाने के लिए पॉइंट को कहाँ आना पड़ेगा? सर्कल पे आना पड़ेगा। तो सर्कल पर नहीं है, तो पॉइंट देके लिख लीजिएगा ओडी जो होगा ग्रेटर देन आर, ओडी ग्रेटर देन ओ ए। तो ओडी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर। ये जो ओडी डिस्टेंस होगा वो ए से क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर रहेंगे तो उसका डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर होगा। अगर पॉइंट इन साइड सर्कल रहेंगे तब उसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? रेडियस से लेस देन होगा। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इसका यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का हेडलाइन डालिए। सेकेंड क्या होता है बाबू? आपको सेकेंड 9 क्लास में भी बतलाया गया होगा। सेकेंड क्या होता है? तो देखो बाबू, मान लो कि ये सर्कल है, अगर सर्कल पे अगर कोई लाइन सेगमेंट टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, ये क्या कहलाएगा? द लाइन सेगमेंट the line which intersect at two different point
which intersect circle में बाबू, which intersect circle at two different point is called सेकेंड। क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्या कहलाता है बाबू? सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंड कहलाता है। ठीक है, अब आइए बाबू, ये तो सेकेंड हो गया। अब लिखिए टेंजेंट क्या होता है बाबू? टेंजेंट के बारे में जानिए। अगर कोई लाइन सेगमेंट अगर लाइन सेगमेंट सर्कल को किसी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को किसी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? द लाइन which intersect circle at one point at any केवल वन पॉइंट पे क्या करता हो? कट करता हो। क्या करता हो? वन पॉइंट पे अगर कट करता हो तो क्या होगा? टेंजेंट होगा। इसमें पॉइंट देके लिखिए। देखिए बाबू, एक सर्कल पे हम एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बाबू, हम एक सर्कल पे फिर से बना देते हैं। हम सर्कल पे क्या करेंगे बाबू? हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी के सभी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ये सभी के सभी तो लिख दीजिएगा इनफाइनाइट टेंजेंट can be drawn at one circle। एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।